अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ऑप्शन चेन समझना सबसे ज़रूरी स्किल है। लेकिन मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम क्या होता है, एलटीपी क्या है, आईवी क्या होती है और बिड आस्क स्प्रेड क्या है। ऑप्शन चेन अपने आप में एक पावरफुल टूल है जो एक ट्रेडर को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल समझने में मदद करता है, मार्केट सेंटिमेंट एनालाइज करने में हेल्प करता है और उसको यह समझ आता है कि कौन से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के साथ उसको जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, वो भी एनएससी की लाइव एग्जांपल के साथ, कि आप एंड में कहोगे अब समझ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, क्या होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एक ऐसा टेबल होता है जहां पे आपको मिलता है सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स। एक तरफ कॉल की डिटेल्स है, दूसरे तरफ पुट की डिटेल्स है, और ये सारी टेबल बताती है किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी ट्रेडिंग हो रही है और किस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। इसका मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बायर और सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यह ट्रेडिंग डिसीजन का एक फाउंडेशन होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको लगता है बैंक निफ्टी 49,000 तक जा सकता है। ऑप्शन चेन देखकर आप यह डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्ट्राइक लेना है, जैसे 48,800, 49,000 या 49,200। यह आपको स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो हमारा अगला पॉइंट है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने आउटस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अब तक ओपन है और जो अभी तक सेटल नहीं हुए। ये मार्केट लिक्विडिटी और ट्रेडर सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है। कॉल ओपन इंटरेस्ट जो कि बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेटर है, वह बताता है कि कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अब तक कितने ओपन है। अगर वो बहुत हाई है, इसका मतलब ट्रेडर्स बुलिश है और प्राइस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रखता है। वहीं अगर कॉल ओआई लो है तो ट्रेडर्स कम इंटरेस्टेड है या ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 25,000 का कॉल ओआई 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि 1.5 मिलियन कॉल कॉन्ट्रैक्ट अब तक ओपन है जो अभी तक सेटल नहीं हुए। पुट ओपन इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। पुट ओपन इंटरेस्ट बेरिश सेंटीमेंट इंडिकेटर है जो कि बताता है कि कितने पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अब तक ओपन है। अगर पुट ओआई हाई है यानी ज़्यादा ट्रेडर्स बेरिश है और प्राइस नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन रखता है। वहीं अगर पुट ओआई कम है यानी कम ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है या ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी 55,000 पी का पुट ओआई 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि 2 मिलियन पुट कॉन्ट्रैक्ट अब तक ओपन है जो अभी तक सेटल नहीं हुए। आइए कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉल ओआई वर्सेस पुट ओआई जो कि मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। कॉल ओआई अगर पुट ओआई से ज़्यादा है तो बुलिश मार्केट सेंटिमेंट होता है, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। वहीं कॉल ओआई अगर कम है पुट ओआई से तो बेरिश मार्केट सेंटिमेंट होता है, मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। और अगर कॉल ओआई बराबर है पुट ओआई के तो न्यूट्रल मार्केट सेंटिमेंट होता है, यानी साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। हमारा अगला पॉइंट है वॉल्यूम और एलटीपी। वॉल्यूम का मतलब है कितने कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन ट्रेड हुए हैं। अगर वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे इजी एंट्री एग्जिट हो सकता है और मार्केट का स्ट्रांगली इंटरेस्ट उस स्ट्राइक प्राइस में है। अगर वॉल्यूम कम रहा, इसका मतलब लिक्विडिटी कम है, प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है और एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 19,000 कॉल का वॉल्यूम 50,000 है, इसका मतलब कि 50,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ट्रेड हो चुके हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन देख के समझ आता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक।
LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ऑप्शन का लास्ट प्राइस किस पे ट्रेड हुआ, जो कि हेल्प करता है मार्केट सेंटीमेंट समझने में। अगर LTP रैपिडली बढ़ रहा है तो बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है, जो कि ट्रेडर्स को हेल्प करता है इजी एंट्री एग्जिट करने में और एंट्री एग्जिट डिसाइड करने में मदद भी करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बैंक निफ्टी 45,000 PE का LTP 120 रुपीज़ है, इसका मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस 120 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हुआ था। तो हमारा अगला पॉइंट है बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड एक क्रूशियल मैट्रिक है ऑप्शन चेन में, जो कि लिक्विडिटी और ट्रेड एग्जीक्यूशन कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है। बिड प्राइस यानी कि बायर का मैक्सिमम प्राइस, आस्क प्राइस यानी कि सेलर का मिनिमम प्राइस, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। नैरो स्प्रेड का मतलब होता है हाई लिक्विडिटी और वाइड स्प्रेड का मतलब होता है लो लिक्विडिटी। वाइड स्प्रेड होने से ट्रेडर को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, वहीं पर टाइट स्प्रेड का मतलब हाई कंपटीशन। वाइड स्प्रेड का मतलब अनसर्टेनिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी 19,000 कॉल का बिड 100 रुपये है और आस्क 105 रुपये, यानी बिड आस्क का डिफरेंस जो हो गया वो 5 रुपये हो गया। यहाँ पे 5 रुपये का स्प्रेड है। नैरो स्प्रेड का मतलब होता है 1 से 2 रुपये, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन आसानी से हो सकता है। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जहां 5 से 10 रुपए का डिफरेंस हो, वहां लिक्विडिटी कम होती है और एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है। तो हमारा अगला पॉइंट है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी बताता है कि मार्केट फ्यूचर में कितनी तेजी या मंदी एक्सपेक्ट कर रहा है। जब आईवी हाई होता है तो मार्केट अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ रहा होता है, और जब आईवी लो होता है तो प्राइस मूवमेंट रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। इसके कुछ इम्पैक्ट समझ लेते हैं। हाई आईवी के कारण ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि मार्केट अनसर्टेनेट है, और लो आईवी के कारण ऑप्शन प्रीमियम सस्ते होते हैं क्योंकि मार्केट रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। आपने आईवी क्रैश के बारे में सुना होगा। जब इवेंट आता है तो आईवी शॉर्ट अप कर जाता है और इवेंट खत्म होते ही आईवी गिरता है और ऑप्शन प्राइजेस भी गिरते हैं। आईवी क्रैश होने पे आपका ऑप्शन प्राइस भी गिरता है, इवन आपका डायरेक्शन सही हो फिर भी। जैसे कि बजट डे पे आईवी हाई होती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा मूव, बट बजट के बाद अगर बड़ा मूव नहीं आया तो प्रीमियम ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाते हैं। रीसेंट आपने इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी देखी होगी, जहां निफ्टी विक्स 10% जम कर गया, जो ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन बाइंग को दिखाता है। और स्टॉक मार्केट में 7 लाख करोड़ का सेल ऑफ हुआ, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट दिखाता है। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो आईवी स्पाइक करता है और ऑप्शन ट्रेडर्स इसको हेजिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपको ऑप्शन चेन ढूंढने के लिए गूगल पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है NSE ऑप्शन चेन। ठीक है, सर्च करना है और आपको ये जो पहला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल है। तो हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देख रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ है, डिफ़ॉल्ट निफ्टी ओपन हो जाता है। उसके बाद में आगे और सिंबल, मतलब निफ्टी के अलावा कुछ अगर आपको और देखना है तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एक्सपायरी डेट मेंशन होता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेन जो है वो इस तरीके इस प्रकार से दिखता है। या तो ये डार्क येलो, थोड़ा सा येलो वाला एरिया है, इसको ITM कहते हैं। ये वाले एरिया को ITM कहते हैं। आने वाली वीडियोस में बनाने वाले ITM, ATM और OTM क्या है, क्या डिफरेंस और किसको चूज़ करना चाहिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप देख सकते हो
ये है आपका स्ट्राइक, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे। इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प होता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहते हो, बाज़ार कहाँ तक जा सकता है। ये आपका स्ट्राइक है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो ये OI ओपन इंटरेस्ट, जिसके बारे में हमने अभी वीडियो में सीखा। ये है कॉल साइड, लेफ्ट साइड जो है कॉल साइड है, राइट साइड है पुट। ये है कॉल का OI, ये है पुट का OI, ठीक है। देन ये स्ट्राइक प्राइस का ये रहा LTP जो हमने हमारे वीडियो में सीखा, ये LTP है। और ये IV है जो अभी हमने सीखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक ऑप्शन का IV यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये कॉल का IV है, या यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुट का IV है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको देख सकते हैं वॉल्यूम कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितनी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रही है, यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप भी जाके ज़रूर NSE की वेबसाइट पे जाके आप भी एक बार एक्सप्लोर कीजिए कि चीज़ें क्या है, कैसे दिखती है, ठीक है। तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को बार बार देखते रहिए। आपको अगर किसी स्टॉक का ऑप्शन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अदानी ले लेता है, अदानी एंटरप्राइजेस। आप देख सकते हो अडानी एंटरप्राइजेस का जो प्राइस चल रहा है वो 2498, जो कि है मेरा एट द मनी। और ये देखो यहाँ पर ये येलो वाला एरिया कॉल के साइड का ITM है, और ये वाला येलो वाला जो एरिया है थोड़ा वो पुट के साइड का ITM है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका स्ट्राइक प्राइस है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है, ठीक है। तो आप देख कर जाके खुद एक्सप्लोर कीजिए। और कुछ क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ऑप्शन चेंज समझ आई तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट सबसे हेल्पफुल लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी ऑप्शन रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार।